हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस बेटा। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा नया टॉपिक है, जो कौन सा है, लाइट। लाइट एक बहुत असेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी नॉर्मल रूटीन के लिए, जिसको अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब लाइट के बिना अपन किसी चीज़ को देख नहीं सकते, इसलिए सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्ट ज़रूरी चीज़ कहलाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट जाती है, अब उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के या रिफ्रैक्ट होकर के हमारी आइस पर आती है, तो अपन इस चीज़ से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसलिए लाइट को क्या कहा जाता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जो इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को देखने में हमारे पास क्या करती है, हेल्प करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जब उसके ऊपर पड़ेगी, तो दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रे व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब अपन अपनी आँखों से रिसीव करते हैं, मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, दिखाई देने लगता है। क्यों मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देता है? क्योंकि उसके ऊपर लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अपन हमारे वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अपन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देखते हैं, जहाँ पर लाइट एक तरीके का ट्रांसमिटेड होता है, कहाँ से, इसके ऊपर से। ठीक है, जो भी लाइट यहाँ पर ट्रांसमिट होती है वो एक वैक्यूम की फॉर्मेट में होगी, और वो हमारे पास कहलाएगी क्या, स्पीड ऑफ लाइट। इन वैक्यूम और एयर कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वो लाइट कहलाती है, वो स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर आती है, और आंखों से अपन उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। तो ये फिनोमेना कहलाता है किसका, लाइट का, है ना। अब लाइट जो होती है वो दो तरीके से वैरी करती है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट में और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में। एक लुमिनस होता है और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे सन, अदर देन स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, जो भी जो लाइट को एमिट करते हैं खुद से, विच एमिट देयर ओन लाइट, जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं, वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट हमारे पास निकल रही है, एमिट हो रही है, वो सब लुमिनस है। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, जो लाइट को एमिट नहीं करते, है ना, खुद से ही, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन इट, सिर्फ रिफ्लेक्ट करते लाइट को जो भी उनके ऊपर पड़ती है ना, उससे। तो अ फ्लावर, एक चेयर, एक टेबल, कोई भी ऑब्स्टिकल जो नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहा है या लिविंग थिंग्स में भी आ रहा है, बट वो लाइट को एमिट नहीं करेगा, उसको आप लोग क्या कहोगे, नॉन लुमिनस कहोगे। समझ गए बहुत अच्छे से। ध्यान से लुमिनस और नॉन लुमिनस को देखो, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ठीक। नाउ वी कैन सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, बिकॉज अपन देखते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को, क्यों, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं कहाँ पर, हमारी आइज के अंदर। इसलिए अपन किसको, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। लाइट हमेशा ट्रैवल करती है किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन में, कभी सर्कुलर फॉर्मेट में नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो वो मुझे डिस्पर्स फॉर्मेट में दिखाई देगी, फैली हुई दिखाई देगी। ठीक है, समझ गए। अब नाउ नेचर ऑफ लाइट हमारे पास दो थ्योरीज के ऊपर काम करती है। पहली वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और आगे जाकर के यही बेटा एक एक चैप्टर बन जाएंगे 11th-12th में जाकर के। तो ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना, अभी से अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि आगे भी आप लोगों को दिक्कत ना आए। सबसे पहले आता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरा आता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। एक वेव थ्योरी आएगी और एक रे थ्योरी आएगी, तो वो सब चीज़ें इसी के बेस से शुरू होती हैं। ठीक है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, अकॉर्डिंग टू इट लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती मटेरियल के लिए मीडियम, मतलब कोई मीडियम के चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वेव थ्योरी होती है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, लाइट किस में होते हैं, पार्टिकल्स में, विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, जो बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, वो कहलाती है हमारी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ध्यान से देखना, जैसे वेव थ्योरी के बारे में मैंने बताया कि इसके अकॉर्डिंग जो भी लाइट हमारी कंसिस्ट होती है, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना दोनों को बताती है, और डू नॉट रिक्वायर, उसको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अपन कहते हैं ना, जैसे अपन पेंसिल को, जैसे ये वाटर भरा हुआ है, और पेंसिल को मैं जब इसके अंदर डिप करता हूँ, तब वो पेंसिल जब इसमें जाती है तो मुझे टिल्ट होती हुई दिखाई देती है ना। तो ऐसा वेव थ्योरी ऑफ लाइट में इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस
या कोई भी हमारे पास इसके जैसा प्रोपेगेशन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आती ना। जो भी जिसके अंदर भी लाइट कंपोज होती है पार्टिकल्स को बताती है और वो ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में बहुत हाई स्पीड से, उसको कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है इसके अंदर अलग अलग फिनोमेना यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे हमारा इंटरफेरेंस है ना, हमारा डिफ्रैक्शन, ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी जो यहाँ पर काम में लिया जाता है। इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइज्ड हो रही है चीज़, मतलब चेंज हो रही है। ये आगे जाकर के पूरे एक चैप्टर है इंटरफेरेंस। आगे जब आप अगर इंजीनियरिंग वगैरह करते हो तो उसके अंदर भी आपके इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन अपने आप में एक चैप्टर्स आते हैं जो यहाँ पर बताया जाता है। ये एग्जाम्पल हो गए तीनों किसके, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हो गए। और अगर मैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट की बात करूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शैडो, ऐसे कोई चीज़ बनाना सारी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर रहता है। जहाँ भी कोई चीज़ टकरा करके दूसरी डायरेक्शन में बैंड हो जाती है वो सब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर आता है। वो पेंसिल वाला जो एग्जांपल मैंने दिया वो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का एग्जांपल है, समझ गए। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस वो फिनोमिना है जहाँ पर दो वेव्स आकर के सुपरपोज होती हैं, उसको आप लोग इंटरफेरेंस कहते हो। डिफ्रैक्शन क्या होती है? बैंडिंग ऑफ द लाइट को आप डिफ्रैक्शन कहते हो। जहाँ लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है, उसको आप डिफ्रैक्शन कहते हो। और पोलराइज करना मतलब मेरी कोई लाइट अनपोलराइज थी, मतलब जो सीधी नहीं थी या एक जैसी नहीं थी, उनको पोलराइज फॉर्मेट में करना पोलराइजेशन कहलाता है। समझ गए बात को। तो ये सब चीज़ें हमारे पास इसके अंदर जनरेट की जाती हैं। ये देखो मैंने एग्जांपल शो कर रखे हैं, ध्यान से देखना। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के एग्जांपल है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जबकि पार्टिकल थ्योरी के एग्जांपल है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या कास्टिंग ऑफ शैडो। कोई भी चीज़ बनाना ये इसका काम है। लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड द पार्टिकल। लाइट जो होती है वो प्रॉपर्टीज बताती है दोनों की, वेव्स की भी और पार्टिकल्स के बारे में भी। समझ गए ना। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अपन पढ़ेंगे नहीं अभी, ये अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ के अंदर। अभी जो हमारे पास है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है बस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। ऐसा प्रोसेस जो सैंड बैक करता है किसी भी लाइट को जो किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल की जा रही है, वो ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वो वापस से डाइवर्ट होकर के दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसी चीज़ें हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कहती है। से ये इंसिडेंट लाइट थी, ये आई और ये इस नॉर्मल लाइन से टकरा करके ये ऊपर की तरफ चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको कहते हैं आप लोग क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का क्या होना, रिफ्लेक्ट होना। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे, भेजना लाइट रेज को, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डाला जा रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर आपका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए। हाँ, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ से वो चीज़ क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। आई जो आती हुई लाइट का एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, एक जाती हुई लाइन का एंगल बनेगा आर जो कि नॉर्मल के साथ बनेगा, वो रिफ्लेक्टेड कहलाता है। ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस के थ्रू होता है। ये आपकी पूरी जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस कहलाती है। लाइट फॉल ऑन वन डायरेक्शन, लाइट एक ही डायरेक्शन में आकर के फॉल हो रही है। इफ़ रफ सरफेस, अगर मैं यहाँ पर ये रफ होती तो लाइट बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ही होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ पर, हर डायरेक्शन में। जैसे सिल्वर मेटल, ये सबसे अच्छा बेस्ट रिफ्लेक्टर है किसका, लाइट का। यहाँ से बहुत अच्छे से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अगर बाई चांस बेटा ये सरफेस क्या है, ऐसा है और यहाँ से कोई लाइट आ रही तो वो पता नहीं कैसे जाएगी, ये अपन कह नहीं सकते। तो इस सरफेस का प्लेन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये लाइट मेरी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होती है, जैसी आई है वैसे की वैसी। अदरवाइज़ वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। समझ गए। अब आती है इंसिडेंट रे। व्हाट इज एन इंसिडेंट रे, क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर, ऐसी लाइट जो अपन कहाँ फॉल करते हैं, मिरर की सरफेस पर। मिरर की सरफेस, जैसे कोई भी मिरर है ना, जैसे आप लोगों ने लेज़र लाइट देखी होगी, तो वो जब भी कभी मिरर के ऊपर डालोगे तो वो टकरा करके पीछे की तरफ आती है। तो ऐसी लाइट क्या कहलाती है बेटा, इंसिडेंट लाइट कहलाती है। क्या कहलाती है ऐसी लाइट, इंसिडेंट लाइट कहलाती है। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में आपकी अभी दूसरी लाइट आएगी जिसको आप लोग कहोगे क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट। ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंड बैक करती है किसके थ्रू, मिरर, मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। यहाँ से लाइट आई, ये
इससे मिरर से टकराई और वापस से इधर आ गई, जो एंगल उसने यहाँ से बनाया वो एंगल आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बाकी का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। से मैं बताऊँ, ये लाइट आई, ये रही, ये इस मिरर से टकराई, जितना एंगल उसने बनाया और उतना एंगल उसने यहाँ से इस नॉर्मल से बनाया, इस एंगल को बोलते हैं आर और इस एंगल को बोलते हैं आई। समझ गए। नाउ द नेक्स्ट वन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस ऐसे पॉइंट जहाँ पर लाइट को मैं फॉल कर रहा हूँ, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे एंड द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर। जब इंसिडेंट रे को अपन कहाँ फॉल करते हैं, मिरर के ऊपर फॉल करते हैं, तो जो बनती है उसको आप लोग क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। रे ऑफ लाइट जो वापस से सेंड बैक कर दी जाती है मिरर से, उसको आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्टेड रे कहते हो। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है बेटा, तो ध्यान से इस चीज़ को करना। क्या है ये हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी के थ्रू सब चीज़ें हमारी काम करती हैं। क्या है पहला लॉ, इंसिडेंट रे, जो भी इंसिडेंट रे आ रही है, जो भी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये वाली नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। समझ गए, एक ही डंडी के आप पर टकरा करके जाती हैं। सेकेंड लॉ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है कहाँ से, यहाँ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बनेगा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये वाला एंगल क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई, ये किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई और एंगल आर दोनों जब बराबर होते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, हाँ, सेकेंड लॉ। एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के, यानी इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे की क्या होती है, बराबर। इसको कहते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। डन, आगे बात समझ में। नाउ जो भी रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही है वो हमेशा नॉर्मली वैरी करती है, किसके साथ, मिरर के साथ। इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ओन पाथ, ये खुद के ही पाथ में दोबारा से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। जैसी रे यहाँ से आएगी वैसी की वैसी रे हमारी रिफ्लेक्ट भी होगी। तो इसको आप लोग क्या कहते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो। डन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ द मिरर, ये कोई सी भी मिरर हो सबके अंदर एक जैसा ही रहेगा। प्लेन हो एज वेल एज स्फेरिकल मिरर हो, जैसे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। कॉनकेव हो कॉन्वेक्स तो जानते ही होंगे आप लोग। एक वेव ऐसी होती है, एक केव गुफा बनाने वाली ऐसी, और कॉन्वेक्स हमारे पास ऐसी। आगे जाकर के मिरर और लेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये सब चीज़ें। कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब जगह कहीं पर भी हो, जैसे लाइट यहाँ पर आएगी इससे, तो इससे टकरा करके भी ऐसे आ जाएगी। लाइट यहाँ आ रही है, इसके सरफेस से टकरा करके वो ऐसे हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के हर एक के अंदर ये लॉ वैलिड है, जिसको आप क्या कहते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। ये नेचर और पोजिशन को बताता है किसके, इमेज के। जो भी आप फॉर्म कर रहे हो किसके अंदर, अलग अलग टाइप के मिरर्स के अंदर। क्लियर, आ गया। अब यहाँ पर दो टाइप के रिफ्लेक्शन है बेटा हमारे पास, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज। जैसा मैंने पहले कहा था ना, उसी फॉर्मेट में बेटा ये होता है, रेगुलर और डिफ्यूज फॉर्मेट में। कैसे होता है देखना ध्यान से। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों को याद हो, क्या अगर कोई लाइट प्लेन मिरर के ऊपर आ रही है तो जैसी आएगी वैसी जाएगी। जैसे ये आ रही है, एक आई तो ऐसी आई वैसे ही गई। अगर एक और आ रही है ऐसे आएगी तो वो ऐसे टकरा करके इधर जाएगी। बट अगर यही चीज़ मेरे पास कैसी है, नॉर्मल नहीं है, तो वो कैसे जाएगी, ये नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। यहाँ पर ये बहुत सारी इमेज मेरी यहाँ पर बनती है। क्या लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। यहाँ बहुत सारी इमेज आपकी क्या होती है, ड्रॉ की जाती है। क्योंकि कैसे भी लाइट आएगी, कैसे भी जा सकती है। जैसे इधर से लाइट आई और वो टकरा करके उधर चलेगी, क्योंकि यहाँ से लाइट आई टकरा करके कहाँ चली गई, उधर चली गई। मतलब जो चीज़ बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो जो प्लेन नहीं है वो वहाँ पर हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो रेगुलर क्या कहता है बेटा, हियर अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, दैट इज पैरेलल रेज ऑफ लाइट। प्लेन मिरर और ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद किस तरीके से हो रही है उसके बारे में इंडिकेट कर रखा है। हियर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। उसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अपन कहते हैं। ठीक है, आ गया। नाउ
अब आता है नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस के बारे में। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन इमेज। ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज़ है ये, यहाँ से हमारी वेव्स बनना शुरू होंगी ऑब्जेक्ट और इमेज से। एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे, कोई भी चीज़ जो लाइट रे देगा आइदर इट्स खुद की तरफ से या रिफ्लेक्ट होकर के जो आई है वो सब हमारे ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ठीक है, या तो मैं जैसे आई एम एन ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे से कोई लाइट टकरा करके जा रही है, या मैं किसी लाइट को एमिट कर रहा हूँ खुद से, तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी ऑब्जेक्ट। जैसे बल्ब हो गया, ऑब्जेक्ट भी है। अगर बल्ब बंद है तो दूसरी लाइट जब उस बल्ब के ऊपर पड़ेगी तो बल्ब मुझे दिखाई देगा, तो बल्ब क्या हो गया, एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एक तरीके से लाइट को भी एमिट करता है। कैंडल बिल्कुल उसी, जब जलता है तब तो वो खुद लाइट को दूसरी चीज़ों को दिखाने में मदद करता है, बट जब वो बंद है तो दूसरी लाइट से अपन उस चीज़ को देख पा रहे हैं, तो वो कैंडल है। पिन हेड, एरो, ट्री, आवर फेस, ये सब चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ठीक है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये मैंने डॉट बना दिया, ये डॉट बना दिया, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कहीं, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, रिप्रेजेंट बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, वो एरो को बताते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, जैसे किसी चीज़ का पाथ बताते हैं ना, वैसे के वैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब आता है नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा, इमेज। व्हाट इज़ एन इमेज। इमेज एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो प्रोड्यूस होता है जब लाइट रे आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, वो मिरर से ही रिफ्लेक्ट होगी, उसको अपन कहते हैं इमेज। मतलब जैसे ये बाई चांस कोई लाइट थी, यहाँ से कोई लाइट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट आई और वो इससे टकरा करके कहीं और गई और वहाँ जा कर के उसने उसकी इमेज तैयार करी, समझ गए। जैसे हमारा परछाई जो होती है वो एक तरीके की इमेज कहलाती है ना, वैसे के वैसे जैसे अपन दिखते इधर है, जितना बड़ा अपन होते हैं उतनी तो इमेज हमारी बनती नहीं है, वो हमेशा छोटी बनती है। याद रखना, इमेज ऑलवेज बी अ स्मॉलर वन, ठीक है, उतनी नहीं बनती जितनी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की होती है। तो इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस, या फिर वो रिफ्रैक्ट होगा किसके थ्रू, लेंस के थ्रू। वैन वी लुक इन, जब अपन मिरर में देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं, इमेज हमारे फेस की दिखाई देती है। हियर अवर फेस एक ऑब्जेक्ट है विच वी सी इन द मिरर, इसको कहते हैं क्या, इमेज। क्या कहलाती है ये हमारे पास, एक इमेज कहलाती है जो अपने को दिखाई देती है। दो टाइप्स की हमारे पास इमेज होती है, एक रियल और एक वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज अपन यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। रियल इमेज क्या होती है, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है वो तो रियल है। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन, ऐसी चीज़ें जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे वो मेरी वर्चुअल होती है। इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर, ये तभी दिखाई देंगी जब मैं मिरर के थ्रू या लेंस के थ्रू उसको देखूंगा, है ना। जैसे जो भी इमेज हमारे सिनेमा हॉल के अंदर होती है वो सब रियल इमेज है। रियल इमेज फॉर्म होता है कहाँ पर, लाइट रे के थ्रू, जो आती है कहाँ से, ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, वो उस पॉइंट पर मिलेगी। किस पॉइंट पर मिलेगी, हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद। तो दो टाइप से होती है, वो एक कॉन्केव मिरर और एक क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, ये उस पॉइंट पर मिलेगी, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। कहाँ से, फ्रॉम द मिरर से। और यही दो चीज़ों को में क्लासीफाई की जाएगी, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। वर्चुअल के अंदर इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ये हमारा भ्रम टाइप ऑफ थिंग होता है। इट इज़ फॉर्म एन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ये वो है जो लाइट रे हमारी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ओनली अपीयर टू प्रोड्यूस बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वापस से पीछे की तरफ जाएगी किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। तो उसको अपन क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको अपन, वर्चुअल इमेज कहेंगे। वो वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पर जनरेट होती है। अब देखो बेटा, वन मोर थिंग, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ताकि अपन काम कर सकें। एक वर्चुअल इमेज जो है कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर कभी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि लाइट रे कभी भी एक्चुअली पास नहीं होती वर्चुअल इमेज से, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज कभी भी मुझे कहाँ नहीं मिलेगी, स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा लाइट रे एक्चुअली कहाँ से पास होती है, वर्चुअल इमेज के थ्रू, हमारी मानी हुई इमेज के थ्रू। अ प्लेन मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, जो भी प्लेन मिरर होता है और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है,
ऑलवेज फॉर्म, ये हमेशा क्या बनाता है, एक वर्चुअल इमेज तैयार करता है। क्या तैयार करता है, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं करता। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड इन इट्स फोकस। ये तभी बनाएंगे जब मैं उसको अपनी फोकस में रखूँगा। समझ गए, ये तीसरे नंबर का पॉइंट हो गया। रियल रेज कैन एग्जिस्ट ओनली इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये तभी कहाँ होती है, इन फ्रंट ऑफ द। रियल इमेज हमेशा कहाँ होती है, इन फ्रंट, है ना, आगे की तरफ। हाँ, एंड इज रिप्रेजेंटेड ऑन फुल लाइन्स, और ये पूरी लाइन्स में रिप्रेजेंट होगी हमारे पास। ठीक है। वर्चुअल रेज डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। इसको हमेशा अपन वर्चुअल रेज को किसके थ्रू बनाते हैं, डॉटेड, मानी हुई कि हो सकता है वो यहाँ से टकरा करके इस तरीके से आए, तो वो हमारे पास हमेशा कैसी होती है, लाइक दिस। जैसे एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, क्या है ये, हमारे पास एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट इस ए पॉइंट पर आई, है ना, और इधर यहाँ से उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बोल दिया I1 और ये R1 बनाया। सिमिलरली इसी पॉइंट से, वेट अ मिनट, सिमिलरली इसी पॉइंट से हमारे पास एक और लाइन आई, यहाँ पर टकराई, और इस पॉइंट से ये यहाँ पर गई, से ये था हमारा I2 और ये था हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कौन सा, R2। अब मैंने इन दोनों रेस को, जो ये वाली आ रही थी R1 के थ्रू, इसको हमारी आँखों से मैंने यहाँ पर देखा, नहीं देखा, ये कहलाती है फॉर्मेशन इमेज। अब मुझे ये इमेज यहाँ नहीं दिखाई देगी, मुझे ये इमेज ये ऐसे डॉटेड 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 जाती ये यहाँ से डॉटेड 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 जाएगी और एक किसी पॉइंट पर आकर के मुझे मिलेंगी, तो ये मेरा कौन सा आई इमेज कहलाएगा। तो ये वाली जो लाइन होती है ना बेटा, इन्हीं रेस को वर्चुअल रेस कहते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पर भी। इसको सिर्फ और सिर्फ मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, इमेज का फॉर्मेशन। समझ गए, ये ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब हमारे द्वारा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा इमेज वाला कहलाता है। ठीक है, चलो आई होप सो यहाँ तक की चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस और भी मिल सकें और आप लोग अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सको। बेटा इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये एक तरीके के नोट्स की फॉर्मेट में तुम्हारे काम आएंगे, और इनको आप लोग जर्नलाइज फॉर्मेट में भी ले सकते हो। समझ गए बात को, तो बहुत ध्यान से इस पूरे टॉपिक को देखना। कोई इशू आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या डाउट आ रहा है, उसको अपन आगे कंसिडर करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। नया टॉपिक अपन, नई फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसी टॉपिक को जो किस तरीके से इमेज बनाई है ये फॉर्मेशन अपन देखेंगे प्लेन मिरर से, और कुछ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे कर्व्ड सरफेस से, या प्लेन मिरर्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी आगे आने वाले टॉपिक में अपन को और क्या क्या अच्छा मिलता है, ज़रूर देखना, और मिलते रहेंगे। बाय।